लेकिन इतना ही आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि ये किन प्रकारेण शरीर की ही सेवा करो। अब तो जब ये बातें कही, सारे त्रिपुर में वास करने वाले नर नारी अपने धर्म से च्युत हो गए, सबके सब अधर्म में व्याप्त हो गए। और जहां अधर्म का वातावरण फैला, जो नित्य पूजा करते थे, शिवालय जाते थे, शिवलिंग की अर्चना करते थे, सबके सब शिवलिंग की अर्चना करना बंद कर दिए और चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल गया, दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वही समय आया, तीनों पुर एक दूसरे के ऊपर स्थापित हो गए। और जैसे ही अभिजित मुहूर्त लगा, सारे देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और कहा कि हे भोलेनाथ, अब वह समय आ गया है, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वरः नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे। और जैसे ही देवताओं ने एक स्वर में बुलाया कि भोलेनाथ अब चलिए हमारा उद्धार करिए, हमारे भोले बाबा बड़े भाव से खड़े हुए हैं। चारों तरफ पुष्प वर्षा होने लगी, हाथ में त्रिशूल लिए हैं, दूसरे हाथ में डमरू विराजमान है। गजब की झांकी हमारे भोले बाबा देवताओं का कल्याण करने के लिए खड़े हुए हैं। चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, देवता स्तुतियां कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आइए उसी झांकी का हम सब भी वर्णन करते हैं, कैसे हमारे करुणावतार भोलेनाथ सारे देवताओं की रक्षा करने के लिए, त्रिपुरासुर का वध करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजा। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डमरू
सारे देवताओं ने जब भोलेनाथ से प्रार्थना करी तो हमारे भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेके खड़े हुए। विश्वकर्मा भगवान ने दिव्य ज्योतिर्मय रथ बना के दिया और उस रथ में विराजमान होके पिनाक नाम का धनुष हाथ में लिया और तुरंत उस त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भोलेनाथ तैयार हो गए। सारे देवता घबरा रहे हैं, मात्र 45 मिनट का समय है और यदि इस 45 मिनट में भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया तो वध हो जाएगा, नहीं तो फिर एक बार चूक गए तो फिर 1000 वर्ष तक पुनः प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और तब जाके तीनों पुर फिर एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे और तब फिर 45 मिनट में इनका वध करना होगा। तो सारे देवता मना कर भोलेनाथ को लेके आए। भोलेनाथ ने पिनाक धनुष से संधान किया, एक बाण मारा पर निशाना चूक गया। सारे देवताओं की धड़कन तेज हो गई। भोलेनाथ आपका निशाना चूकता जा रहा है और समय भी निकलता जा रहा है। एक बार समय गया तो फिर 1000 वर्ष बाद इसका वध हो पाएगा। ध्यान से करिए। भोलेनाथ ने कहा क्या करें, हमारे अंगूठे में बड़ा तेज से दर्द उठने लगा और दोबारा प्रयास किया, दोबारा संधान किया तो फिर दोबारा निशाना चूक गया। तो देवता इतने घबरा गए, महाराज आखिरी मौका बचा है, 3 ही बाण में मारना था, केवल 1 बाण बचा है। भोलेनाथ ने ध्यान किया, अरे हमने युद्ध तो शुरुआत कर दी पर गणेश जी का नाम ही नहीं लिया, गणेश जी का पूजन ही नहीं किया। अपनी भूल पर पश्चाताप किए, मन ही मन गिरिजा जी का स्मरण किया और गिरिजा जी से कहा कि गौरी तुम गणेश जी की विधिवत दूर्वादल इत्यादि से पूजा करो, चंदन इत्यादि सिंदूर इत्यादि भेंट चढ़ाओ, मोदक का भोग लगाओ ताकि हम अपने इस युद्ध में सफल हो सकें। गौरी मैया ने तुरंत चौकी पर गणेश जी को बिठाया, तिलक इत्यादि किया, दुर्वा इत्यादि चढ़ाया और सामने मोदक रखा। लड्डू खाते खाते हमारे गणेश भगवान मान गए। उन्होंने पिताजी से कहा पिताजी युद्ध करिए, विजय आपकी होगी, अपने राम अब विघ्न डालने नहीं आएंगे। गणेश जी की आज्ञा हुई। तुरंत भोलेनाथ ने 1 बाण से संधान किया और 1 ही बाण लगते ही त्रिपुरासुर का भयंकर अंत हो गया, विध्वंस हो गया तीनों पुर और त्रिपुरासुर का वध करने के नाते हमारे भोलेनाथ का नाम पड़ा त्रिपुरारी महादेव। बोले त्रिपुरारी महादेव की जय हो। तो इसीलिए भगवान त्रिपुरासुर का वध किए हैं तो इनका नाम है त्रिपुरारी। तो त्रिपुरासुर एक दैत्य नहीं था, 3 पुर मिला के त्रिपुरासुर हुए थे। तो एक दिन की बात है, इंद्र ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश की तरफ आया और जब कैलाश की तरफ आया तो भगवान शिव ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। प्रायः प्रदर्शन करने ज्यादा लोग आते हैं, दर्शन करने कम आते हैं। तो भगवान शिव ने एक दिगंबर योगी का वेश बनाया और मार्ग में ही विराजमान हो गए। इंद्र ने जैसे ही देखा तो पूछा भैया ये बताओ भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे। अब दिगंबर कुछ बोले ही नहीं, एकदम मौन। एकदम मौन। इंद्र को क्रोध आया, बताता क्यों नहीं। तुरंत वज्र का संधान कर लिया और जैसे ही वज्र उठाया भोलेनाथ परम क्रोधित हो गए। दिगंबर के रूप को बदलकर तुरंत अपना भव्य रूप प्रकट किया। इतने क्रोधित हुए कि भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और जैसे ही तीसरे नेत्र में अग्नि प्रज्वलित होने लगी, ब्रह्मा जी तो घबरा गए, कहीं भगवान ने अग्नि डाल दे इंद्र के ऊपर, इंद्र तो विध्वंस हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की स्तुति करे कि हे प्रभु अपने क्रोध को शांत करिए, नहीं तो सारी सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी। समुद्धरम च शांतम स्वम क्रोधम नयनजम कुरो। जब भोलेनाथ से इस प्रकार विनती करी तो तुरंत भोलेनाथ शांत हुए। भोलेनाथ ने कहा कि यह अग्नि अब कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो देवताओं ने कहा कि यह अग्नि आप क्षार समुद्र में डाल दीजिए। तो समुद्र में वह अग्नि गई और एक सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गई।
अब ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर बालक देखा तो सोचे कि चलो इससे मिल आवे, और बालक से जैसे मिलने गए, गले लगाया, बालक तो इतना तेजस्वी, ब्रह्मा जी के ही गर्दन को दबाया। इतनी तेजी से ब्रह्मा जी का गर्दन दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा, और उसी अश्रु को उस बालक ने पान कर दिया। ब्रह्मा जी ने येन केन प्रकारेण अपने प्राण बचाए और उसका नाम रख दिया जलंधर, क्योंकि नेत्राभ्याम विद्रतः यस्माद् अनैनैव जलम मम तस्मात् जलंधरेतिह ख्यातो नामना भवत्वसो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे आंखों से अश्रुपात हुआ है और इस अश्रु का पान इसने किया है, जल को धारण किया है, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। और वह जलंधर महाप्रतापी भगवान की खूब तपस्या करके तमाम प्रकार की शक्ति का अर्जन किया और इतना प्रतापी हो गया कि सबसे पहले स्वर्ग पर ही आक्रमण किया। इंद्र बेचारे घबराए, नारायण प्रभु की शरण में आए तो स्वयं नारायण प्रभु जलंधर से युद्ध करने के लिए पधारे। और जलंधर जानता था कि ये सारे जगत के मालिक हैं, इनसे तो मैं हमेशा हार ही जाऊंगा। संतुष्ट कर लिया भगवान को, और भगवान जब प्रसन्न हो गए तो उसने कहा कि मुझे एक वरदान दीजिए। यदि भावुक तुष्टोऽसि वर में तम ददस्व मे मत भगिन्या मया सार्धम मदगेहे सगणो वसा। जलंधर ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा मांगो। उसने कहा हम तो आपके रिश्तेदार भी ठहरे। प्रभु ने कहा वो कैसे? उसने कहा कि प्रभु आप लक्ष्मी जी के पति हो और लक्ष्मी मेरी दीदी लगती है, मेरी बहन लगती है, तो इस नाते आप हमारे जीजा जी हैं। तो मैं आपका साला और आप अपने साले का ही वध करने जा रहे हो। अब भगवान ने ये रिश्तेदारी की बात सुनी तो अवाक रह गए और लक्ष्मी जी अड़ गई, मेरा भाई है ये, खबरदार इसे इसका बाल विवाह का हुआ। तो उसने वरदान मांगा कि प्रभु आप अपने गणों के साथ और मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास कीजिए। तो प्रभु उसके घर में, उसके महल में वास करने लगे। सारे देवता तो घबराए, नारायण प्रभु को भेजा युद्ध करने के लिए, पर प्रभु तो उसके ही पक्ष में जा बैठे। भोलेनाथ के पास आए तो भोलेनाथ ने नारद जी को भेजा कि जाओ कुछ ऐसा करो ताकि उस जलंधर की मृत्यु हो। नारद जी आए, जलंधर को भड़काए कि वैसे तो दुनिया में तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे धन का कोई आकलन नहीं किया जा सकता, बराबरी कोई नहीं कर सकता, पर तुम भोलेनाथ से अब भी एक मामले में पीछे हो। उसने कहा क्या? नारद जी ने कहा कि भोलेनाथ के यहाँ उनकी पत्नी संपूर्ण विश्व में परम सुंदरी है और यदि वैसी स्त्री तुम्हारे घर में हो जाए तो फिर तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा। और जब ये बात सुनी जलंधर ने तो तुरंत एक दूत को भेजा और ये कहलवाया भोलेनाथ से कि अपनी पत्नी को हमें दे दें। स्वस्त्री रत्नम देहि मह्यम राज्ञा सुख करा प्रजा। अब भोलेनाथ को हंसी आ गई, भोलेनाथ ने टाल दिया तो उसने दैत्य भेजे शिव जी से लड़ने के लिए। इधर भोलेनाथ दैत्यों से लड़ते रहे और उधर जलंधर शिव जी का ही रूप बनाकर पार्वती मैया के पास गया। और जैसे ही गौरी मैया के पास गया, पर गौरी मैया का ताप सह नहीं पाया, पसीना पसीना हो गया। गौरी मैया इतनी क्रोधित हो गई, अंतर ध्यान हो गई, नारायण प्रभु के पास प्रकट हुई और उन्हें आदेश दिया कि यह जलंधर अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म से अजेय बना हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि जिस तरह इसने मुझे छलने का प्रयास किया है ऐसे तुम भी इसके पत्नी को छलो और इसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करो ताकि इसका वध हो। तेनैव दर्शिता पंथा बुद्धस्वम त्वं तथैव
तत्श्री पातिव्रतं धर्मम् भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया। मेरी आज्ञा है इसके पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट करो। और तुरंत भगवान जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, जो महान पतिव्रता थी। और वृंदा एक दिन जब पूजा करने गई तो हमारे प्रभु ने शेष जी को साथ में लिया और दोनों एक सन्यासी के रूप में परिणत हो गए, ऋषि कुमार के रूप में परिणत हो गए। और उधर 2-4 बंदरों को साथ में ले गए, तमाम प्रकार की लीलाएं दिखाई। और जैसे ही वृंदा को विश्वास हुआ कि ये महान संत हैं, तो वृंदा ने उनसे पूछा कि मेरे पतिदेव भोलेनाथ से युद्ध करने गए हैं, तो जरा बताइए कि उस समय उनका क्या हाल है। तो भगवान ने माया से जलंधर का अमृत शरीर प्रकट कर दिया और कहा कि तुम्हारा पति तो मारा गया। वृंदा रुदन करने लगी कि मैं तो इतनी पतिव्रता हूँ, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई जो मेरे पति का वध हो गया। महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पति को प्राण दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने अपनी माया से तुरंत उसको जीवित कर दिया। और हमारे नारायण प्रभु एक रूप में जालंधर बने खड़े हैं माया से। और उस माया रूपी जालंधर को वृंदा नहीं पहचान पाई। और जैसे ही रति करने लगी उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ। जलंधर उधर कमजोर पड़ा, भगवान भोलेनाथ ने मौका देकर उसका वध कर दिया। और इधर सारी बात जैसे स्पष्ट हुई वृंदा के समक्ष कि इस छलिया विष्णु ने मेरे पति का रूप बना के मुझे छला है, मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। छल कर तारिस तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाना मरण तब शाप कोप कर दीन। भगवान को ही भयंकर शाप दे दिया कि हे हरे ते दया नास्ती पाषाणम सदृशम मना। तुम्हें दया नहीं आती, पत्थर जैसा तुम्हारा मन हो गया है। मुझ जैसी पातिव्रत स्त्री को भी तुमने छल दिया, मेरा धर्म नष्ट किया है। जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम पत्थर के ही बन जाओगे। और एक रूप में जिस तरह तुमने मुझे छला है, ऐसे ही वही जलंधर दैत्य बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले जाएगा, तुम्हें छलेगा। और ये जो तुम्हारा छोटा भाई बन के आया है, तुम्हारा संगी बन के आया है, यह भी तुम्हारे साथ उसी प्रकार का कष्ट उठाएगा। और ये जो तुम्हारे साथ 2-4 बंदर टहल रहे हैं, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तमाम प्रकार की श्राप दे दी और वृंदा तुरंत वहीं पर अपने शरीर को भस्म कर दी, उनका प्राणांत हो गया। पर हमारे प्रभु भक्तों के प्रेम में इतने पागल हैं कि आज उस वृंदा की भस्म में ही लौट रहे हैं, भस्म को ही अपने शरीर पर पोत रहे हैं। और जब त्रिदेवियों ने यह स्वरूप भगवान का देखा तो 3 बीज दिया। सरस्वती मैया ने जो बीज दिया उसे जब बोया गया तो उससे आंवला प्रकट हुआ। लक्ष्मी मैया ने जो बीज दिया उसे बोने के बाद मालती प्रकट हुआ। और गौरी मैया ने जो बीज दिया उसे बोने के बाद साक्षात उसी वृंदा की भस्म से तुलसी मैया प्रकट हुई, जो भगवान शालिग्राम की अत्यंत प्रिया है, अत्यंत प्राण से भी प्यारी हैं। और जो भी भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल चढ़ाता है, भगवान उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। शालग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगमम सदा सादृश्य रूपासा बहु पुण्य विवर्धिनी। बोले शालिग्राम भगवान की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। और इस प्रकार भगवान शालिग्राम का अवतार हुआ और तुलसी मैया प्रकट हुए। तो हमेशा शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी दल चढ़ाया जाता है। और जो भी भक्त तुलसी दल चढ़ाता है, जीवन में उसे कभी कष्ट नहीं होता है और हमेशा सुख पाता है। और यहीं पर वाणी को विराम।
कल विश्राम दिवस की कथा रहेगी और कहा जाता है कि जो आपने 6 दिन की कथा नहीं सुन पाई पर विश्राम दिवस की कथा सुन ले, जिसमें सारे पुराण का रहस्य बताया जाता है, सार बताया जाता है। तो यदि आपने वह सार सुन लिया तो आपको समस्त दिनों के कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कल के दिन आप सब अवश्य समय से आएंगे और कल प्रातः काल की कथा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा है, महाकाल की ऐसी कृपा है कि हम सबका यह कथा कल तक ऐसा ही चलता रहेगा। हटने का भी लोगों को मन नहीं कर रहा है। जो भी हमारे श्रोता आए हैं उनको भी लगता है कथा पूरी रात चलती रहे, लेकिन कुछ बाध्यता होती है। हमारे कुछ हम सबके चाहने वाले बहुत लोग हैं, पूरे प्रयागराज से लोग आए हैं। मैं सबका चाहूंगा कि व्यासपीठ पर आप सब आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसे प्रशांत सिंह जी जिनका तबीयत 3 दिन से खराब है, हमारी उनसे फोन से बात हुई थी, मैं कार्ड भी नहीं पहुंचा पाया था। आपने कहा था मेरा तबीयत खराब है, आप आए हैं। मैं आपसे चाहूंगा सर्वप्रथम आए आप। इसके पश्चात संजय दुबे जी, आप चनेथू के हैं, आप बिमल दुबे जी के भाई हैं छोटे। मैं आपसे निवेदन करूंगा। जटाशंकर पांडे जी, आप ट्रस्टी भी हैं, आप भी आए। विश्राम उपाध्याय जी, आप हमारे चाचा हैं, पूर्व प्रधान देवा। विजय पांडे जी, ननकऊ भैया, दिनेश चंद पाठक जी, आप लोग बारी बारी से आए। चूंकि आप सबका समय बहुत अमूल्य है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आरती लेने के बाद ही घर जाएं और प्रसाद लेकर। और कल भी निवेदन करूंगा कि आप सब जरूर आएं। सुरेंद्र तिवारी जी हमारे हरिपुर ग्राम सभा के ही हैं। चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी, राम सेवक तिवारी जी, बालकृष्ण शुक्ला जी, अरुण यादव जी, आप भाजपा के नेता, हम सबके साथी हैं। हमारे धनुपुर के मंडल अध्यक्ष विजयनाथ बिंद जी, कटहरा के मंडल अध्यक्ष भाजपा इंद्र बहादुर कुशवाहा जी, सुरेश पांडे जी कटार, मुन्ना तिवारी जी हमारे खड़ारा के हैं भाजपा नेता, मुन्ना मिश्र जी एडवोकेट हैं, चंद्रभूषण तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी जी, सुनील कुमार पाठक कोट दक्षिण। हम सबके बहुत ही अच्छे साथी जो हमेशा ललकार कर कहते हैं कि आप कार्य कराइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऐसे श्याम सुंदर शुक्ला जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, मर्रों। रविंद्र पांडे जी सेवना, राम बाबू तिवारी जी, आप कोकुड़ा के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, वर्तमान में आप सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हरिशंकर पांडे जी लल्लू कुंदौरा, शरद चंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता कोट दक्षिण, अशोक मिश्र जी हमारे हरिपुर मिश्रपुर के हम सबके अभिभावक ही हैं, सुरेश तिवारी जी हमारे ग्राम सभा के हैं, नरेंद्र उपाध्याय जी, और सबसे मैं 5 मिनट देर किया। हमारे बहुत ही परम मित्र अशोक सिंह जी बब्बे, आप मानिकपुर से आए हैं और आपके पास भी समय की कमी है, आप भी आइए। सरोज श्रीवास्तव जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं भाजपा। सुनील पांडे जी हमारे कटहरा मंडल के महामंत्री हैं, राकेश दुबे जी, वीरेंद्र मौर्य जी, विजय सिंह जी, जगदीश तिवारी जी, आप भी हम सबके मार्गदर्शक ही हैं। चतुर्पट्टी, आप एडवोकेट हैं। और नन्हे यादव जी अभी महाकाल का दर्शन करके हम सबके बीच आए हैं। आप लोग आराम से आए, हम सब आधे घंटे का समय मंच से लिए हैं। और श्यामधर यादव जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चंद्रिका प्रसाद तिवारी लल्लन जी, पंडित जी हमारे राम सेवक तिवारी जी। भाई जो छूटे हैं या जो दूर से आए हैं, थोड़ा हमें काशी जी आपसे निवेदन है कि भाई साहब वहां उस तरफ नाम पूछ के आइए जरा, ऐसे कोई है तो। सम्मान सबका है, अब नहीं पहचान पा रहा हूं तो थोड़ा कमी हो रही है, इसके लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी हूं। और
इसके पश्चात में अनिल तिवारी शास्त्री जी, जिनकी प्रेरणा से यह कथा हुआ। आप प्रथम व्यक्ति हैं, मैं आपके पास गया था, आपने ललकार के कहा था कि मैं भी आपके साथ हूं, आप आए और आप सबको सम्मान करेंगे। जितने भी हमारे पवनप्रीत जी जो हिंदुस्तान के भजन सम्राट हैं, आपकी आवाज 6 दिन से यहां गूंज रही है, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं। डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी हंडिया, प्रमोद पांडे जी सेवना, मनोज पांडे जी, भाई आपको तो लास्ट में रखे थे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि बीच में ही आए, क्योंकि यह सम्मान कल तक चलता रहेगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, कितना बड़ा भी काम हो, कितनी बड़ी भी आपको दिक्कत हो, कल का कथा प्रसाद जरूर ग्रहण करें। डॉक्टर हरिशंकर यादव जी, आप भी आए। और विक्रमपुर के प्रेम पांडे जी, हमारे चाचा दुबे जी, यदि कथा में आए हों, कन्हैया तिवारी जी, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो हमारे प्रेमी हैं, हमको चाहते हैं, हमारी बात को समझते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे न्योता भेजता हूं, तो मैं अगर किसी को भूल रहा हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आरती कथा, आरती प्रसाद और कल का भंडारा, यह कथा कल सुबह 8 बजे से चलेगी, शुरू होगी। हरिशंकर यादव जी भैया आइए, 8 बजे शुरू होगी, 12 बजे तक चलेगी। इसके पश्चात दोपहर में देसी तहरी, और उसके पश्चात 6 बजे से पूरी सब्जी जो हमारे पास रहेगा, आप सबके भगवान भोलेनाथ का प्रसाद आप सबको दिया जाएगा। माताएं बहनें सबको ही आए, आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग भी सहयोग करिएगा। सुरेश पांडे जी कठार। अब इसके पश्चात में अवधेश तिवारी जी और अनिल तिवारी जी और बाबू साहब हमारे कमलेश सिंह जी, आपका भी लल्ले सिंह जी, आप भी आइए भैया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। हाँ, देवेंद्र तिवारी जी, यही तो मैं इसीलिए घूम रहा हूं, आप सबको खोज ही रहा हूं। आइए भैया तिवारी जी, अटल बिहारी तिवारी जी, आइए। और देखिए, यह जो भीड़ है, इसमें आपका भी योगदान बहुत ज्यादा है। ऐसे जितेंद्र भैया हमारे पत्रकार, आपका बहुत बड़ा सहयोग इस कथा में है। आपको मैं कुंदौरा महादेव मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा आज फिर आप मंच पर आशीर्वाद, क्योंकि मंच का प्रसारण आप भी करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी जाएं। भैया आप भी आए, नाम तो वहां से अपने आप फोटो में दिखाई पड़ेगा। संगठा पांडे जी हमारे ग्राम सभा के भोले के भक्त हैं, आप भी कहीं जाते नहीं हैं, पैर से दिक्कत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मंच तक पहुंचे। संगठा पांडे जी, डॉक्टर छोटेलाल पांडे जी, सबसे पुराने भाजपा के नेता यहाँ के, और हम सबके अगुआ मार्गदर्शक, यदि हिम्मत पड़ती हो तो मंच तक आएं, क्योंकि आप भी अस्वस्थ हैं। कृपा पांडे जी, आप केहुनी समाह के हैं। कपिल देव त्रिपाठी जी, आप चनेथू के हैं, आए आप भी। चीनी पांडे जी, पिंटू पांडे जी सेवना प्रधान, सौरभ तिवारी जी हरिपुर ग्राम प्रधान, और
नन्हे यादव जी आ गई है। बाबू साहब, तिवारी जी, देवदास पांडे जी सियोना, संकट मोचन तिवारी जी हरिपुर मिश्रपुर। कपिल देव तिवारी जी, आप चनेथू से हैं, आप भी आए मंच पर। देवेंद्र मिश्रा जी घमहा, आप पर प्रतिदिन ठीक 12 बजे आते हैं और 7 बजे जाते हैं। देवेंद्र मिश्र जी हमारे परम मित्र हैं, आप भी आए व्यासपीठ पर आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव आश्रय दुबे जी, अनिल पांडे जी, आप लोगों ने सुबह 6 बजे हमको अपने गांव में घुमाया और सबके पास जाकर 500, 1000, 200 ऐसा हमको 2 घंटे में गांव में घुमा कर दिए हैं। और प्रेम इतना कि हर दिन आ रहे हैं। ये हमारे अनिल तिवारी जी भैया, अनिल तिवारी जी भैया, अनिल शास्त्री जी, माला मंगाए थे, माला नहीं मिला, शॉर्ट हो गया, क्योंकि महादेव का मंदिर है। आपको अंग वस्त्र देकर समस्त देवी जी को भी और उनकी बहन प्रियंका जी को भी और समस्त संगीतकार को अंग वस्त्र देकर सम्मान करेंगे। और हमारे यज्ञाचार्य जी, गुरु जी सुरेश द्विवेदी जी भी हैं साथ में। मैं चाहूंगा आप भी चले जाएं गुरु जी मंच पे ही। देखिए, वैसे कभी राय मशविरा नहीं हुआ था, लेकिन अनिल त्रिपाठी जी जो शास्त्री जी हैं, हम सबके अभिभावक साथी, आप इस ट्रस्टी के, ये जो हमारा कुंडौरा महादेव मंदिर ट्रस्ट है, आप इसके ट्रस्टी भी हैं। अनिल तिवारी जी, सुरेंद्र तिवारी हरिपुर, मैं आपको बुलाया भैया, आ जाइए मेरे छोटे भाई। और सुमित तिवारी, साहेब तिवारी, जो हमारे ये दोनों बच्चे हर दिन आ रहे हैं। शुभम तिवारी, जो भी मने और कल किया जाएगा, आप ये ना सोचिए आज ही हो जाए, लेकिन जो है मौजूद आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का समय लिया, अभी 20 मिनट हुआ है। बाकी जो हमारे साथी जो रात दिन हम लोग 12 बजे यहां से जाते हैं, और उसी स्टूडियो प्रेम शंकर कोटेदार दुबेपुर, प्रेम शंकर भैया कोटेदार जी दुबेपुर, हमारे बड़े भाई हैं, आप भी आए। प्रेम दुबे जी, आप पीछे बैठे हैं भैया, आप भी आइए।
जितेंद्र पांडे सेवना, देवदास पांडे जी को मैं 2 बार, मधुकर भैया को लेते आइए। मधुकर भैया को उठा के आप लोग यहाँ हमारे मंत्री जी बगल में हैं। ऐसे अस्वस्थ व्यक्तियों का भी मदद करके आज मन से आशीर्वाद दिलवाने कृपा करें पंडित जी, निवेदन है, क्योंकि समय अब खत्म हो चुका है। देवी प्रसाद दुबे जी खड़ारा, अगर मेरी आवाज आप तक कान में जाती है तो आप भी आए। सुरेश दुबे खड़ारा, यहाँ सबका सम्मान है, सबका साथ है, क्योंकि हम लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसमें सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, उस पार्टी से हम लोग हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब कोई अपने मन में यह न सोचे, सबका यह कथा है, सबका आपका सम्मान है। अब आरती में विधायक जी ठीक हो जाएंगे आप। आरती शुरू है, 2 मिनट आरती में आ जाए। शिव शंकर तिवारी जो बहुत अच्छी प्रतिभा हमारे मर्रो ग्राम सभा की है, आप गायक कलाकार हैं और अच्छे कलाकार हैं। मैं आपसे चाहूंगा साथ में नागेश भी आपके रहते हैं, अगर हो तो उनको भी लेके आइएगा। अब आइए आप सब आरती में। जो भी भक्तजन आरती करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, ज्यादा भीड़ यहां न लगाएं, बाकी सब बारी बारी से आएंगे आरती। मैं अपने ग्राम सभा के इस ग्राम जगह के गुनौरा महामंदिर, गुनौरा आरती में अवधेश तिवारी भैया, विजय भैया, जो हम सबके परम सहयोगी हैं और इस ट्रस्टी भी हैं यहाँ के। मैं चाहूंगा कि आप सब आए यहाँ पर और आरती करें। लेकिन कल मैं भंडारा के लिए भी आपसे आमंत्रण कर रहा हूं कि बैठकर भंडारा खिलवाइए और तब खाकर अपने घर जाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आरती श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती एवं दर्शन, आरती दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम इदगुम हविहि प्रजननम वे असदशवीर्यगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतु अस्मासुरत्त। आरती गाओ भोले, आरती गाओ भोले, आपको मनावो। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ, हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनावो, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे भोलेनाथ तेरी
डॉक्टर साहब दुबे जी, जिनके पास समय की बहुत ही कमी है, शकुंतला हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब दुबे जी। पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे